साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में आपको हम बता देंगे। लगभग 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप पढ़ लेते हैं तो चैप्टर 2 में इसके अलावा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके पहले हम चैप्टर 1 का वीडियो बनाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए भी आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी लिंक दे देंगे। आप सभी क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान दीजिएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैप्टर 2 का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहली सवाल ये जो है, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर की आ सकती है, तो आप इसे पढ़िएगा। 2 नंबर की सवाल है और ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले बहुपद दिया है, तो हम एक बार क्या करेंगे, इस बहुपद को नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, इस बहुपद को नोट करेंगे। तो दिया है बहुपद 3x² माइनस 9x प्लस 2। ये पूछा क्या है कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल तथा गुणनफल बताइए। तो मूलों का योगफल और गुणनफल पूछा है। तो पहला क्या पूछा है जानते हैं, मूलों का योग, मूलों का योग या फिर योगफल, इसका फार्मूला होता है। दूसरा क्या बोला है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ध्यान देना, कंफ्यूजन आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। गुणनफल आप करिएगा, फिर इसमें भी बटा खींचिएगा। इसमें क्या लिखना है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें भी आप वही करिए, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ऊपर लिखिएगा माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक। और यहां पर क्या लिखेंगे, अचर पद। अचर पद का मतलब है जिसमें यक्स ना हो। तो देखिए इक्वल लगा लो, यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, 3 है। यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, 3 है। तो वैसे यहां पर भी यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना होगा, 3 होगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब माइनस है तो माइनस लिख लो। यक्स का गुणांक मतलब यक्स के गुणा में क्या है, तो यक्स के गुणे में माइनस का 9 है, तो माइनस का 9। तो माइनस माइनस कट के प्लस का 9 हो जाएगा, और 3 काट देंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि मूलों का योग कितना है, तो 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। अचर पद कितना है, अचर का मतलब जिसमें यक्स ना हो तो 2 है, यानी कि ये क्या आ गया, 2/3 आ गया। तो ये आपका हो गया मूलों का योग और ये हो गया मूलों का गुणनफल, और यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि काफी आसान था और समझ में भी आ गया होगा। अब हम अगर बात करें सवाल नंबर दूसरी की, तो सवाल नंबर दूसरी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 नंबर की ये भी पूछी जा सकती है। अभी आपको हम 4 और 6 नंबर वाली भी सवाल कराएंगे। तो यहां पर देखिए px है, qx है। पूछा क्या है, देखिए सबसे पहले लिखिएगा px बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है। नीचे लिखिएगा qx बराबर 2x माइनस का 1 दिया है। और अब हमसे पूछा है कि px और qx का गुणा करिए। क्या करिए, गुणा करिए। तो px कितना है, यक्स स्क्वायर प्लस 1 है। qx कितना है, 2x माइनस का 1 है। अब हम कराएंगे इन दोनों का आपस में गुणा। तो देखिए गुणा कैसे कराएंगे, पहले यक्स स्क्वायर का हम दोनों में करेंगे, फिर उसके बाद प्लस 1 का गुणा करेंगे इन दोनों में। मतलब पहले यक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे दोनों में, फिर प्लस 1 का इसी में कर देंगे। तो यक्स स्क्वायर का जब करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, और आप 10 में है गुणा, तो इतना आपको आना ही चाहिए। यक्स स्क्वायर ही करना में यक्स स्क्वायर प्लस 1 2 के 2x हो गया, एक ही करना में 1, तो प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़े घटाएंगे तो ये जुड़े घटेगा नहीं, क्योंकि 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। तो पूछा क्या है, पूछा है कि घात बताइए। क्या बताइए, घात बताइए। तो यहां लिखेंगे px गुणे qx की घात। तो घात हमेशा सबसे बड़ी घात ली जाती है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, x³ क्यूब मतलब 3 है, तो घात 3 है। और यही हो जाएगा इसका उत्तर, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरी, जो कि पूरे 4 नंबर की सवाल है। अब यहां पर देखिए तीसरी सवाल में दिया है, यहां लिख देंगे, दिया है px बराबर का 3x² प्लस में 2x माइनस का 2 दिया है। सबसे पहले p3 चाहिए, तो जहां x है वहां 3 कर देंगे। तो 3 x की जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर, 2x के स्थान पर 3 माइनस का 2। सॉल्व करिए, 3 गुणे 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 माइनस का 2 होगा। 3 नवा 27 की 7 प्लस में 6 माइनस का 2। 27 में 6 जोड़ेंगे, 27 6 हो जाएगा 33,
और 33 में 2 को घटाएंगे तो आएगा 31। कितना आएगा ये? 31 आएगा। अब उसके बाद यहीं पर हम जहाँ 3 किए हैं फिर कितना चाहिए? -1 चाहिए, तो -1 कर देते हैं। क्या करेंगे? माइनस का 1, तो करिए 3 यक्स के स्थान पे -1 करेंगे तो -1 स्क्वायर होगा, प्लस में 2 फिर -1 करेंगे माइनस का 2, तो 3 गुणे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस 2 इकन्नम 2 माइनस का 2, तो 3 इकन्नम 3 -2 -2, तो 3 माइनस, या तो घटा दीजिए, 3 में से 2 गए 1 आएगा, या फिर वैसे 3 उतार लो, 2 2 जुड़कर माइनस में है तो माइनस का 4, घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब उसके बाद तीसरा जो चाहिए p इंटू में 1/2 चाहिए, तो यहीं पर हम साइड में निकाल लेते हैं। p 1/2 तीसरा स्टेप है, तो 3 लिखेंगे, यही आपका मेन है। 3 1/2 का स्क्वायर होगा, प्लस में 2, यहाँ पर भी 1/2 होगा, माइनस का 2, तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में ये 2 से 2 कट गया क्योंकि अंश और हर में है, बचा 1 माइनस का 2, तो ये होगा 3/4, ये दोनों आपका हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 इकन्नम 4 पूरे 1/4 हो जाएगा, या फिर आप लघुत्तम 1 मतलब यहाँ पर बटे में 1 मानकर लघुत्तम लेके करेंगे फिर भी यही आएगा, और ये हो गया -1/4 हो गया, माइनस में 1 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। अब P3 निकल गया, P-1 निकल गया, P1/2 निकल गया। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है? देखिए हमसे पूछा है P3 माइनस, तो यहाँ पर कितना? P3 माइनस P-1 और बोला है प्लस में P1/2 बोला है। अब जो है P3 कितना आया है? 31 आया है, माइनस P-1 कितना है? तो -1 है, तो ब्रैकेट में करिएगा -1, प्लस ये कितना आया है? 1/2 वाला, ये भी माइनस में 1/4 है, तो माइनस में 1/4 हो गया। सॉल्व करिए, 31 माइनस 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 प्लस 1, प्लस माइनस माइनस 1/4, तो ये दोनों आपस में जुड़ ही जाएगा, तो 31 1 32 हो जाएगा, माइनस में 1/4, और इसका जब हम लघुत्तम लेंगे तो बटा 1 कर लेते हैं। लघुत्तम लेंगे, 1 4 का लघुत्तम कितना आएगा? 4 आएगा, 1 चौके 4 होगा, 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, माइनस का 4 से 4 कटा एक बार में, 1 इकन्नम 1, और ये हो जाएगा 127/4, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा ये बड़ी सवाल थी लेकिन इसका कैलकुलेशन बिल्कुल भी आसान था, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, ये सवाल पूरा 4 नंबर की थी और अब आप 4 नंबर चुटकियों में पा जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगली, यानी कि जो चौथी सवाल आने वाली है, ये पूरे 6 नंबर की सवाल है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा ताकि 6 नंबर आपका कहीं पर भी ना जाए। तो ये रही सवाल आपके सामने, जो कि बहुपद दिया है, इसके शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, और जांच करेंगे तो 4 नंबर, यानी कि 4 2 6 नंबर। ये कभी कभी देखिए झूठ नहीं बोलना है, कभी कभी 4 नंबर की भी पूछता है और कभी कभी 6 नंबर की भी पूछता है, तो 4 भी आपके लिए अच्छा है, 6 मिलेगा फिर भी आपके लिए अच्छा है, तो ध्यान दीजिए, घबराइएगा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें द्विघात बहुपद दिया है उसे लिखेंगे। तो बहुपद f(x) बराबर दिया है 3x² माइनस x माइनस का 4, और ध्यान दीजिएगा बोर्ड में ये बहुपद को चेंज भी कर सकता है, तो आपका गुणनखंड बढ़िया होना चाहिए जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसका हम गुणनखंड करते हैं पहले। तो वही गुणनखंड करेंगे, आदि अंत का गुणा करेंगे, तो 4 3 का गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 आएगा, 12 का लासा निकालेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 का नाम 3, और ऐसा खंड बनाइए कि घटाने पर यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 आना चाहिए, घटाने पर 1 आए, तो 4 में से 3 घटा दो 1 आ जाएगा, तो 3x² माइनस, तो 4x में से 3x को घटा देंगे तो 1x आ जाएगा, माइनस का 4, तो 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 4, तो इन दोनों में जो है x कॉमन लो, तो यहाँ 3x बचेगा, माइनस x कॉमन में चला गया तो बचा क्या? 4। इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो +1 कॉमन लीजिए, यहाँ पर 3x माइनस का 4, ये दोनों मैच कर गया, तो 3x माइनस का 4 और x प्लस 1, x प्लस का 1, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर शून्यक के लिए क्या करेंगे? शून्यक के लिए जब यहाँ पर शून्यक के लिए करेंगे तो शून्यक के लिए यही दोनों लिखिए, 3x माइनस 4
और यक्स प्लस वन। शून्य के लिए क्या करिए कि इसके बराबर में 0 कर दो, जैसे हम यहाँ पर किए हैं। अब आप एक उतारिए, मतलब एक ब्रैकेट का उतार लीजिए, तो यक्स प्लस वन उतार लिए इक्वल 0। तो यक्स बराबर इस प्लस वन को इधर लेकर आएंगे तो ये -1 हो जाएगा। किस में हो जाएगा? -1। 0 आपका हट जाता है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। पुनः अगला वाला उतार लेंगे जो छोड़े थे, 3x - 4 इक्वल का 0 हो गया। तो 3x बराबर ये -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। x बराबर 4 पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा। एक शून्य ये निकला और दूसरा शून्य ये निकला। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद, जो भी बहुपद है आप लिख लीजिए। बहुपद का मतलब यही वाला बहुपद आप यहाँ पर लिखिएगा। बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य को कितना -1 तथा 4/3 है। ये हो गया आपका शून्यक। क्या हो गया? शून्यक हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है? जांच भी बोला है तो जांच कर दीजिए। जांच, तो जांच क्या कैसे करेंगे? पहला आता है मूलों का योग। क्या आएगा? मूलों का योग फल। देखिए मूल या शून्यक एक ही है, तो मूल कहो या शून्य कहो तो शून्यक भी कर सकते हैं। या शून्यकों का योगफल बराबर, फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ये होगा आपका। तो शून्यकों का योग, कौन कौन से शून्यक है? -1 है और दूसरा क्या है? 4/3 है। योगफल माने जोड़ दो। x² का गुणांक, तो ये आपका बहुपद है, चाहे ऊपर से देख लो या यहीं से देख लो बहुपद। माइनस लिख लो x का गुणांक, तो x के गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 माना जाएगा। x² का गुणांक, तो x² के गुणा में 3 है, तो यहाँ 3 कर दो। क्या कर देंगे? 3। यहाँ पर थोड़ा देखिए, ये माइनस पहले से है और x के गुणांक में भी माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 -1 है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो लघुत्तम ले लीजिए। 1 3 का लघुत्तम 1 आएगा, 3 आएगा। 1 तिक के 3 3, 3 का नाम 3, 3 से 3 कटा 1, 1 चौके 4, माइनस माइनस प्लस में 1/3 घटा देंगे तो ये भी आएगा 1/3 बराबर 1/3। जब दोनों पक्ष बराबर आता है तो आपका जांच सही माना जाता है। अब उसके बाद, और सही होगा भी जब बराबर आएगा तभी, अन्यथा आपका पहले से सवाल कहीं गलत हो चुकी है, यहाँ से पता चल जाएगा जांच करते समय। बराबर आ गया तो अच्छा है, ना आया तो सवाल आपकी गलत है। शून्यकों का गुणनफल, दो जांच करना पड़ता है। शून्यकों का गुणनफल या गुणा, ये होता है अचर पद, अचर पद बटे में x² का गुणांक। ये फार्मूला है जो हम लिख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। तो शून्यकों का गुणा -1 और 4/3 का गुणा, -1 गुणे 4/3। अचर पद मतलब जिसमें यक्स उक्स ना हो, तो ये देखो माइनस में 4 है तो -4। x² का गुणांक, तो x² के गुणा में 3 है, 3 कर लो। देखो ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं, 4 का नाम 4 माइनस का 4 बटे 3 बराबर -4/3। देखो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब है कि जब दोनों बराबर हो गए तो ये आपकी सवाल आपकी यानी कि सही है और इसका जांच हो गया। आप कर दीजिएगा उत्तर, जो कि यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया है। सबसे पहले गुणनखंड किए थे, फिर शून्यक निकाले थे और जांच किए, जो कि आपके सामने बिल्कुल आसान तरीके से बताए हैं। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 5वीं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग। तो देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या योगफल कह सकते हैं, योग तथा गुणनफल, मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्रमशः माने पारी पारी दिया, तो पहले ये 1/4 हो गया, ये -1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम चाहो तो अल्फा प्लस बीटा से भी दिखा सकते हैं, अगर दिखाना चाहो तो दिखा दीजिए, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये बोला है कि द्विघात बहुपद बताइए, तो ध्यान दीजिएगा द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद जो होगा, ये फार्मूला जो इसका होगा ये होता है x² माइनस में शून्यकों का योग। क्या होगा? शून्यकों का योग, ब्रैकेट के बाहर x, फिर प्लस में होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
बराबर का 0, ये इसका फार्मूला होता है, ये याद होना चाहिए। तो यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना था 1/4 यक्स है, प्लस में शून्यकों का गुणनफल कितना है तो -1 इक्वल का 0। सॉल्व कर दीजिए। तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स/4 प्लस माइनस -1 इक्वल 0 बटा 1 मान लो। लघुत्तम ले लीजिए 4, 1 चौके 4, 4 से गुणा कराएंगे 4 यक्स स्क्वायर, माइनस में 4 से 4 कटा 1, 1 से गुणा करेंगे यक्स, 1 चौके 4 4, 4 इक्का 4 इक्वल का 0 बटा कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 और तिर्यक गुणा कर दो। 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4, 4 0। तो ये आपका हो गया बहुपद। लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, 0 के पहले का लिख दो 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4। ये हो गया आपका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान था और 4 नंबर की सवाल है। आप ऐसे करेंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको बोर्ड में ये सवाल के जो नंबर हैं ये मेन आपका फार्मूला होता है, तो आप इस फार्मूले को अच्छे से तैयार रखिएगा। इस सवाल को एक बार दोहरा लेना ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो की लास्ट सवाल यानी कि 6वां सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 6 सवाल आप पढ़ लीजिएगा। 100% कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछने वाला है। अब ये सवाल जो आपके सामने है 6वां नंबर, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ये 6 अंक की सवाल है जो कि देखने में आपको इस तरीके से लग रही है, बाकी ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए करना कैसे है। तो इसको करने के लिए देखिए, सबसे पहला नंबर इसके शून्यक दिया है तो हमें दूसरा शून्यक निकालना है। जैसे के का मान निकालना होता तो हम आसानी से कर लेते, तो हमसे के का मान नहीं पूछा, के का मान नहीं पूछा है। हमसे पूछा क्या है, हमसे दूसरा शून्यक चाहिए और दूसरा शून्यक निकालने से पहले हमको के का मान निकालना होगा। देखिए एग्जामिनर कितना दिमाग से सवाल आपको बना के देता है। पहला नंबर तो शून्यक देकर अभी तक जितनी भी सवालें हैं उसमें आपको केवल के का मान या किसी ना किसी का मान पूछा होगा, आप बुक में सवाल पढ़े होंगे तो। लेकिन यहां पर क्या किया है, आपसे दूसरा शून्यक पूछा, मतलब वो जान रहा है कि दूसरा शून्यक पूछने पर मजबूरन आपको के का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे बहुपद। इस बहुपद को हम कुछ मान लेते हैं पी एक्स के बराबर में। तो माना पी एक्स बराबर में मान लेंगे तो के-1 ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स और प्लस का 1। अब यहाँ पर एक शून्यक दिया है तो एक शून्यक कितना दिया है -3 रख दो यहाँ पर -3। तो जब -3 रखेंगे तो हो जाएगा के-1, यहाँ पर रखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस में के यक्स के स्थान पे -3 प्लस का 1 और यहाँ पर शून्यक यूज किए हैं तो यहाँ पर आपको शून्य दिखाना पड़ जाएगा। क्या दिखाना पड़ जाएगा, शून्य, यानी कि 0 करना पड़ जाएगा। के-1 -3 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू 9 होगा। प्लस माइनस माइनस के का 3 में गुणा करेंगे 3 के होगा +1 इक्वल 0। तो 9 का अंदर करेंगे 9 के माइनस में 9 का 9 -3 के +1 इक्वल का 0 हो जाएगा। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 9 के में से 3 के घटाएंगे तो 6 के बचेगा, -9 में +1 को करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा इक्वल का 0। 6 के बराबर का ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। के बराबर 8 पक्षांतर करेंगे बटे में, 2 चौका 8 2 तिहाई 6, तो के बराबर का 4/3। के का मान कितना आ गया 4/3, जो कि आपसे के का मान नहीं पूछा था, के का मान नहीं पूछा था। अब आपको के का मान रख कर सॉल्व करना होगा। पुनः क्या करेंगे, पुनः जो आपको दिया था सबसे पहले वही वाला फिर से उतारिए। तो पी एक्स बराबर के-1 यक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 फिर से उतारना है। और यहाँ पर फिर से क्या करिएगा आगे, यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर शून्य के लिए इक्वल में 0 फिर से करना होगा। अब जो है इतना छोड़ देना, जैसे यहाँ पर ऊपर छोड़े थे वैसे, जैसे ये देखो इसको छोड़ दिए थे वैसे यहाँ पर भी एरो लगा के छोड़ देना है। अब क्या करेंगे, के का मान रखिए तो के स्थान पे 4/3 -1 यक्स स्क्वायर प्लस में के स्थान पे 4/3 यक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करना है तो 4 - 3 का नाम 3/3 यक्स स्क्वायर 4/3 यक्स प्लस 1 इक्वल 0।
आगे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 गए 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस में 4/3 एक्स प्लस 1 अपान कुछ नहीं तो 1 मान के इक्वल में 0। लघुत्तम ले लीजिए 3 आएगा, 3 से 3 कटा 1 एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। 3 से 3 कटा 1 आया, 1 चौके 4 यक्स प्लस में 1 तिक्के 3 3 आया, 3 का नाम 3 इक्वल 0। लघुत्तम लेके सॉल्व किए, आप अपने हिसाब से भी लघुत्तम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यक्स स्क्वायर प्लस में 4 यक्स प्लस 3 इक्वल 3 0 हो जाएगा। ये आपका एक नॉर्मल समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करिए तो यक्स स्क्वायर प्लस में ये 4 जो है इसको लिख सकते हैं 3 का नाम 3 तो 3 यक्स प्लस यक्स कर देंगे, 3 1 4 आ जाएगा, 3 का नाम 3 यानी कि आदि अंत का गुणा भी बराबर आ जाएगा। प्लस का 3 इक्वल का हो जाएगा 0। आगे सॉल्व करिए, इन दोनों में यक्स मिला तो यक्स प्लस 3 बचेगा, प्लस 1 मिला तो यक्स प्लस 3 इक्वल का 0। तो यक्स प्लस 3 दोनों में मिल रहा है, एक में कर लीजिए, यक्स प्लस 1 एक में कर लो इक्वल का 0। तो यक्स प्लस 1 लेंगे इक्वल 0, यक्स बराबर हो गया माइनस का 1। क्या हो गया? माइनस का 1। पुनः जब इसे लेंगे पुनः तो अगला लेंगे तो यक्स प्लस 3 है इक्वल 0, तो यक्स बराबर इधर आएगा तो माइनस का 3, यानी कि इसके दो शून्यकाएं हैं, एक -1 है और दूसरा माइनस का 3 है। और आपको दिया कौन सा है? -3, तो दूसरा शून्यक बचा क्या है? -1। तो यहाँ लिखेंगे अतः दूसरा शून्यक -1 होगा, -1 होगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपके समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, हम जितनी भी सवालें बताई है काफ़ी आसान तरीके से बताए हैं और 100% ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई सभी सवालें आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी सहायता मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, आपको किस हिसाब से वीडियो चाहिए ये सब आप अपना जो आपको बताना हो आप बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और कौन सा वीडियो आपको पहले चाहिए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।